जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 4 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने 4 जून के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। इस क्लास में हम उन्हीं सभी टॉपिकों से क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल साथियों आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए और बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ, ये गठन कब हुआ था। तो इनका गठन हुए थे 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे। चलिए बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी कर रहे हैं तो सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो आपका सही जवाब रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, गंगा नदी। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है यहां पे प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुए थे, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ऑप्शन यहां पे जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे हो जाएंगे 6 नंबर कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों। सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो भारत में अगर मतदान की आयु देखेंगे तो आपके हो जाएंगे 18 वर्ष। ऑप्शन बी सही जवाब है, 18 वर्ष होगा। साथियों पहले जो है मतदान की जो आयु थी ये 21 वर्ष थी, जो कि आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर आपके 18 वर्ष किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदें होती हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि 6 गेंदें होते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि बॉल की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे कि बॉल की एसआई इकाई क्या है। तो बल का एसआई इकाई होता है न्यूटन। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, न्यूटन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है।
तो प्रकाश की जो गति है ये सबसे अधिक निर्वात में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, निर्वात में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा ये हो जाएंगे H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2O हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है ये खट्टा हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब खट्टा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे जो है ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा गया है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? चलिए बताएंगे। तो कोशिका के जो खोजकर्ता थे इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है गुर्दा हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, गुर्दा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, 206 हड्डी होती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग, तो लगभग आप लगाएंगे 300 लगभग होते हैं नवजात शिशुओं में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस देखा जाए तो 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 5 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होगा? तो वाहन का धुआं हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, वाहन का धुआं होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि चंद्रयान 3 किस संगठन ने लॉन्च किया है? चलिए बताएंगे। तो चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किए गए थे आपके इसरो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? चलिए बताएंगे। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अभी वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप कि शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 8 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम जो है क्या होगा? चलिए बताएंगे। सभी सब्जेक्ट और सभी विषयों का निचोड़ क्लास है ये। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो साथियों तो आप इस क्लास को जो है जरूर एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। और बताइए कि राम स्कूल जाता है और यहाँ पे राम क्या होगा? तो राम जो ये संज्ञा होगा। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्रिया का उदाहरण है। चलिए बताइए। तो क्रिया का जो उदाहरण है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे दौड़ना। दौड़ना जो है ये क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 नंबर कि सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएंगे। तो सदैव का जो सही संधि विच्छेद है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे सदा जोड़ एव। ऑप्शन ए के साथ है तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएंगे। तो गिरीश शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन? तो गिरी जोड़ इस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? चलिए आंसर लगाएंगे कि राजपुत्र में कौन से समास हैं। तो राजपुत्र में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? चलिए बताएंगे। तो नीलकमल जो है
ये आपके हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जल का पर्यायवाची क्या है। तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। ऑप्शन बी करेंगे आप सही जवाब, नीर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होगा ये आपके हो जाएंगे दिनकर। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, दिनकर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि सुख का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे। तो सुख का अगर विलोम करेंगे, उल्टा करेंगे तो दुख हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, दुख होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए अंधकार का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे। तो अंधकार का विलोम अगर देखेंगे तो आपके प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रकाश हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चोट लगना नहीं, अपमान होना। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी ही होगा, अपमान होना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे आंख का तारा का अर्थ क्या है। तो आंख का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रिय व्यक्ति। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, प्रिय व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कविता को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि कविता को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इनको जानते हैं यहाँ पे किस नाम से, तो याद रखेंगे पद्य के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पद्य के नाम से। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, तुलसीदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो आप बताएंगे बच्चों के व्यवहार से। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ है तो सही है, बच्चों के व्यवहार के साथ होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चे सबसे अधिक कैसे सीखते हैं। तो बच्चे जो ये सबसे अधिक आपको पता होगा खेल खेल में सीख जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का अच्छा तरीका क्या है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है ये प्रेरित करना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रेरित करना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है अच्छी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो अच्छी कक्षा का जो वातावरण है ये शांति एवं प्रेरणादायक होना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, शांति एवं प्रेरणादायक होना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सीखना क्या है। बताइए कि सीखना क्या हो जाएंगे। तो सीखना एक प्रकार के जो है व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यवहार में परिवर्तन। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है आपको पता ही होगा कि जीवन भर चलते हैं, यानी आप जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एक आदर्श शिक्षक में कौन सा यहाँ पे गुण होना चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए, तो धैर्य वाला गुण तो बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धैर्य होना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा ये हो जाएंगे प्रेरणा देना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रेरणा देना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो आप बताएंगे विद्यालय का जो वातावरण है ये स्वच्छ एवं शांत होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वच्छ एवं शांत। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 46 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा, इनका उद्देश्य होते हैं आपके स्वर्णगीन विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 47 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, बाघ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाघ होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे
एशिया महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे वंदे मातरम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वंदे मातरम। जबकि भारत के अगर राष्ट्रीय आपसे गान पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो भारत के राष्ट्रीय गान हो जाएंगे यहाँ पे आपके कौन? तो जन गण मन। अच्छा, इस जन गण मन को लिखे कौन है? तो याद रखेंगे इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और यहाँ पे वंदे मातरम को लिखे हुए किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके कुल 50 क्वेश्चन थे और 50 में आप लोग का क्या स्कोर रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।